हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे एक द्विघात समीकरण को हल करना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर द्विघात समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, तो यहाँ पे पहली चीज ये होनी चाहिए कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं बनना चाहिए। और दूसरा, कैसे गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं, कैसे, देखो b के हम लोग ऐसे टुकड़े करने वाले हैं, b के ऐसे टुकड़े करने वाले हैं कि उनको गुणा करने पर तो अपने पास गुणा करने पर तो देखो, मान लो ये इस तरह से बनेगा b1 और b2। अगर दोनों को गुणा करेंगे b1 b2 को, तो ये ac के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ेंगे या घटाएंगे b1 प्लस माइनस b2, तो ये अपने पास b के बराबर आ जाना चाहिए। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो, गुणनखंड विधि का उपयोग तो तब करेंगे जब ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो जो सवाल में दे रखा है ना, वो यहाँ पे रख देते हैं सब कुछ। तो पहले गणित और अंग्रेजी की बात करी गई है। तो मान लो शेफाली ने गणित में जो अंक प्राप्त किए ना उसको, तो हम लोग उसको मान लेते हैं गणित में अंक। गणित में अंक m के बराबर, क्योंकि मैथ्स इसको गणित को इंग्लिश में मैथ्स बोलते हैं, तो इसको m से निरूपित कर देते हैं। और अंग्रेजी की बात करी गई है, तो अंग्रेजी को इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं, और अंग्रेजी में अंक इसको e से निरूपित कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया e। अब देखिए, जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वैसा चलते हैं। दोनों अंकों का योगफल जो है 30 के बराबर है, मतलब m प्लस e जो है वो 30 के बराबर दे रखा है। यहाँ पे इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर रहा है, तो गणित में तो 2 अंक अधिक कर दिया और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया। उसके बाद इन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 के बराबर कर दिया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे या तो m का मान उठा के इस समीकरण में रख दो या e का मान उठा के यहाँ पे रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे e का मान उठा के रख रहा हूँ, तो e का मान यहाँ पे बन जाएगा 30 माइनस m के बराबर। तो ये मान उठा के मैं इस समीकरण में रख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो, m प्लस 2 तो पहले से था, अब e माइनस 3 है, और e की जगह तो मैंने क्या निकाल लिया, 30 माइनस m, और माइनस 3 यहाँ पे बन जाएगा, बराबर में 210 अपने पास बन रहा है। अब इसको आगे हम लोग सरल करते हैं। तो देखिए, m प्लस 2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 30 माइनस 3 27 माइनस में m, और ये बराबर हो जाएगा 210 के। तो कुल मिला के अपने पास यहाँ पे देखते हैं, देखो m गुणा में माइनस m, ये माइनस में m की घात 2 के बराबर बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो माइनस में 2m ये बनेगा, ठीक है, माइनस में 2m, और ये कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से प्लस 27m, तो ये बन जाएगा प्लस का 27m। फिर आगे बढ़ेंगे तो 27 दूनी 54, तो ये प्लस का 54 बन जाएगा, और माइनस में 210 होगा तो बराबर 0 बन जाएगा। अब इस पूरे समीकरण को हम माइनस से गुणा करके और सरल कर लेते हैं, तो ये प्लस का m² बन जाएगा। यहाँ पे देखो 25m प्लस का बना था, तो ये माइनस 25m बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखो, ये 210 में से 54 को घटाएंगे तो माइनस बना था, फिर इसको हम प्लस में बदल देंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 210 में से 54 को घटा देंगे, और जो आएगा वो प्लस में तो लिखना ही है। तो यहाँ पे देखो, 10 में से 4 जाएगा 6, और अब यहाँ पे रह गया 9, तो 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे रह गया 1, 146 अपने पास बन गया। तो प्लस का 146 बराबर में 0 ये बन जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये घटाने में गलती कर दिया। देखो, पहले 0 था, यहाँ पे 10 बना और हासिल ली, तो ये फिर से 0 बन गया था, ठीक है। तो 0 फिर से यहाँ पे हासिल लेगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 बनने वाला है, ना कि 4 बनने वाला है। तो इसको 146 की जगह आ जाएगा 156। इसको सही कर देते हैं। तो अब देखो, मैं वही देख रहा था, यहाँ पे गुणनखंड बन नहीं रहे, अब गुणनखंड आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, 156 को 13 गुणा 12 लिख सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे जोड़ने पर देखो 13 और 12 का योगफल 25 भी आ रहा है। तो इसको लिखेंगे हम लोग m² माइनस में 13m माइनस में 12m प्लस 156 बराबर में
156 बराबर में 0, m उबेनिश ले लेंगे तो m माइनस 13 अंदर बच जाएगा, फिर माइनस का 12 उबेनिश ले लेंगे तो m माइनस 13 अंदर बच जाएगा बराबर में 0, अंदर जो बचा है उसको फिर से उबेनिश लेंगे तो m माइनस 13 गुणा में m माइनस 12 बच जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास या तो m का मान 13 आ सकता है या फिर m का मान 12 आ सकता है। अब इनके लिए हम लोग e का मान भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने कहा कि e का मान किसके बराबर है, देखो 30 माइनस m बराबर में e हमने लिया था जो कि समीकरण को हल करने के बाद आया था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं m का मान 12 ले लेता हूँ तो e का मान यहाँ से 30 माइनस में 12 18 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह m का मान 13 के बराबर ले लेता हूँ तो e का मान अपने पास 30 माइनस 13 बराबर में 17 के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास यहाँ पे लिख देते हैं, अगर m बराबर 13 लिया तो e का मान 17 लेना पड़ेगा, और अगर m बराबर 12 लिया तो e का मान 18 लेना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ, देखो समझा देता हूँ, अगर गणित में उसके 13 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में उसको 17 अंक प्राप्त होंगे, अगर गणित में उसको 12 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में उसको 18 अंक प्राप्त होंगे। ये दोनों ही अपने पास उत्तर हो सकते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।